नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है देहरादून के रहने वाली एक बेहद होनहार, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर बेटी सृष्टि कंडारी की। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से सरकारी शिक्षिका का पद हासिल किया, जो सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस समाज में वह दूसरों को सही रास्ता दिखा रही है, उसी समाज का एक भयानक और काला सच उसकी ही जिंदगी छीन लेगा। शादी के कुछ ही महीनों बाद एक हंसती खेलती मुस्कान के पीछे छिपी दर्दनाक कहानी जब बाहर आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सृष्टि का आखिरी वीडियो, सॉरी मम्मी। ये केवल 2 शब्द नहीं थे, बल्कि एक बेबस बेटी की वो चीख थी जो वो अपनी आखिरी सांस तक दबाए रही। आइए जानते हैं सृष्टि कंडारी के साथ आखिर क्या हुआ था। क्या थी इस पूरी दर्दनाक घटना की टाइमलाइन, परिजनों के आरोप और पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की पूरी कहानी। पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहने वाली सृष्टि ने कड़ी मेहनत की और उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक सरकारी शिक्षिका के रूप में उनका चयन हुआ। परिवार वालों के लिए ये बेहद गर्व का पल था। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, समाज में अपना नाम बनाए, और सृष्टि ने ये कर दिखाया था। वो न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत मानी जाती थी। जब सृष्टि की शादी तय हुई तो परिवार में खुशियों का माहौल था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब सृष्टि की जिंदगी एक नए और खूबसूरत मोड़ पर आ गई है। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, कई सपने सजाए गए और सृष्टि ने अपने नए घर यानी ससुराल में कदम रखा। लेकिन किसे पता था कि ये नया सफर खुशियों का नहीं, बल्कि प्रताड़ना, मानसिक घुटनों और आंसुओं का सफर साबित होने वाला है। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद सृष्टि की जिंदगी बदलने लगी। जो घर खुशियों से भरा होना चाहिए था, वहां से अब विवादों और तनाव की खबरें आने लगी। सृष्टि के मायके वालों का कहना है कि ससुराल में कदम रखते ही सृष्टि को दहेज के लिए ताने दिए जाने लगे। हालांकि सृष्टि खुद एक सरकारी शिक्षिका थी और अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हो रहा था। उनसे गाड़ियों, पैसों और नकद की मांग की जाने लगी। जब भी सृष्टि इन बेबुनियाद मांगों का विरोध करती तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। मायके वालों का आरोप है कि पति और ननद मिलकर सृष्टि को हर बात पर नीचा दिखाते थे, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ते थे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक और बेहद भयानक और परेशान करने वाला मोड़ आया, अंधविश्वास का मोड़। परिजनों के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी प्रथाओं में बहुत गहराई से लिप्त थे। सृष्टि पर दबाव बनाया जाता था कि वह भी इन अंधविश्वासी क्रियाओं में हिस्सा ले और ढोंग ढोंगियों की बातों को माने। एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली शिक्षिका के लिए ये सब सहना किसी नरक से कम नहीं था। वो हर दिन इस घुटन में जी रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सृष्टि पर अत्याचार बढ़ता गया। उन्होंने कई बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया और प्रताड़ना असहनीय हो गई, तो सृष्टि का हौसला जवाब दे गया। मौत से कुछ समय पहले सृष्टि ने अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। वीडियो में सृष्टि एक कमरे में बैठी हुई है। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, उनका गला रुंधा हुआ है। वो बेहद टूटे हुए स्वर में कहती है, सॉरी मम्मी। वो अपनी माँ से माफी मांगती है कि वो अब और नहीं सह सकती, वो हार चुकी है। उस वीडियो में कोई लंबी चौड़ी पटकथा नहीं थी, लेकिन सृष्टि के चेहरे की बेबसी, उनकी थरथराती आवाज और आंखों में तैरता हुआ डर ये बताने के लिए काफी था कि उन्हें किस हद तक मानसिक रूप से तोड़ा गया था। इस वीडियो को जिसने भी देखा
उसकी रूह कांप गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पढ़ी लिखी सरकारी टीचर को किस तरह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया गया। वीडियो रिकॉर्ड होने के कुछ ही समय बाद सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। इस खबर ने परिजनों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने सीधे तौर पर ससुराल वालों पर हत्या, दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने सृष्टि के पति और उसकी ननद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। परिजनों का कहना था कि ये केवल आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और स्थानीय स्तर पर इसकी जांच में कई पहलू छूट सकते हैं। मामले की गंभीरता, जनाक्रोश और अंधविश्वास के एंगल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस केस की जांच CBCID, क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपने का फैसला किया। अब CBCID इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ रही है। सृष्टि के फोन के फोरेंसिक डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, ससुराल वालों के पिछले बैकग्राउंड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सृष्टि कंडारी का केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की दुखद घटना नहीं है। ये हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। ये केस हमें चीख चीख कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ हमारी बेटियों को पढ़ा लिखा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बना देना ही काफी है। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और अपनी बेटियों को बचाने के लिए हमें तुरंत निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। 1. चुप्पी तोड़े और तुरंत आवाज उठाए। अगर आपकी बेटी या आपके आसपास कोई भी महिला शादी के बाद मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो रही है, तो उसे सब ठीक हो जाएगा या समझौता कर लो कि सलाह न दे। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामलों में पहली ही घटना पर सख्त कानूनी कदम उठाएं। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि यदि कोई रिश्ता उन्हें तोड़ रहा है तो उस रिश्ते से बाहर निकल आना ही बुद्धिमानी है, अपनी जान देना नहीं। बेटियों को कभी ये महसूस न होने दें कि शादी के बाद उनका अपना घर छूट गया है और अब उन्हें हर हाल में ससुराल में ही सहना पड़ेगा। अंधविश्वास एक सामाजिक बीमारी है जो जिंदगियां लील लेती है। जब तक समाज का हर युवा और परिवार दहेज जैसी कुप्रथा का पूरी तरह बहिष्कार करने का संकल्प नहीं लेगा, तब तक लालच की ये आग शांत नहीं होगी। 6. कानूनी तंत्र और हेल्पलाइन का उपयोग करें। यदि कोई महिला प्रताड़ना झेल रही है तो तुरंत महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है, इसका उपयोग करें। सृष्टि कंडारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये दर्दनाक कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि CBCID की जांच में सृष्टि को पूरा न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले और किसी और बेटी को सॉरी मम्मी न कहना पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।